अरे वो एक्सेप्ट करते हैं कि जो संविधान बना है वो हम नहीं मानते हैं, हम दूसरा संविधान लाएंगे। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बाबा साहब का नाम लिएगा, उस शब्द के जगह पे वो किसी न किसी तरह से कुछ दूसरे शब्द को भी यूज कर सकते थे। इस देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग आज स्वर्ग में रह रहे हैं। इस देश का जो मेन पद पर गृह मंत्री बने हैं, आप अविलंब इस्तीफा दो, आपसे देश संभालने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और RSS दल के जो भी नेता हैं वो आज भी बाबा साहब के विरोधी हैं। कि हम हो या अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, ये देश संविधान से चलता है। और आपने जो है जब संसद में बहस चल रही थी तो वहाँ आपने मजाक उड़ाया। अभी हम राजधानी रांची के अल्बर्ट चौक में हैं, जहां पे बाप यानी भारत आदिवासी पार्टी अमित शाह के उस विवादित बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिसे लेकर पूरे देश भर में विरोध चल रहा है। आइए जानते हैं कि उस बयान में ऐसा क्या है जिसे लेकर पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ है। आइए बात करते हैं। देखिए, आज हम लोग भारत आदिवासी पार्टी रांची जिला कमेटी के द्वारा रांची के अल्बर्ट का चौक पर जो देश के गृह मंत्री है माननीय अमित शाह जी, उनको आज हम विरोध करने आए हैं। उनका हम लोग पुतला दान कर रहे हैं, इसीलिए चूंकि वे जो कहे हैं सदन में कि अम्बेडकर 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 कहोगे तो किसी को कुछ लाभ नहीं होने वाला है, भगवान भगवान कहोगे तो तुम स्वर्ग का द्वार खुलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति के। लेकिन हम लोग कहना चाहते हैं कि इस देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग आज स्वर्ग में रह रहे हैं। जब बाबा भीमराव अम्बेडकर जब संविधान बनाए उसके बाद हम लोग का स्वर्ग मिल चुका है। हमको भगवान वन करने की जरूरत नहीं, हम लोग का भगवान भीमराव अम्बेडकर है। इसीलिए हम लोग जो अपमान किए हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का, अमित शाह जी, उसका हम लोग विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और चाहेंगे कि आप इस देश का जो मेन पद पर गृह मंत्री बने हैं, आप अविलंब इस्तीफा दो, आपसे देश संभालने वाला नहीं है। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि उनका जो वीडियो है उसे तोड़ मरोड़ कर चलाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, देश के करोड़ों लोग देख रहे हैं, लाइव देख चुके हैं लोग, और जो भी कहे हैं बिल्कुल सही कहे। आज वे अपने वाणी पर कट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि वे बोले हैं और इसको उनको निंदा करना होगा और उनको मतलब कि पूरा देश से माफ़ी मांगना होगा, तभी जाके होगा। और इस देश का आदिवासी मूलवासी सभी को उनका आज विरोध कर रहे हैं और हम लोग हमेशा विरोध करेंगे उनका। अच्छा, माफ़ी मांगना तो नहीं, लेकिन वो FIR करने की बात करें ऑपोजिशन पे, इस पे क्या कहना है? भारत आदिवासी पार्टी रांची जिला कमेटी के राज्य आह्वान में मैं कार्यकारी अध्यक्ष कांके से, तो इस विवादित बयान में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अम्बेडकर का नाम लेना फैशन हो गया, ऐसा अमित शाह जी बोले हैं। ये मैं मानता हूँ आपकी जो सवाल है उस पर वो कांग्रेस या विपक्ष पे निशाना साध रहे थे, लेकिन उस समय जो बाबा साहब का नाम स्वर्ग के तुलना करने के लिए जो बाबा साहब का नाम लिएगा, उस शब्द के जगह पे वो किसी न किसी तरह से कुछ दूसरे शब्द को भी यूज कर सकते थे। बट बाबा साहब का ही नाम उन्होंने क्यों लिया, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और RSS दल के जो भी नेता हैं वो आज भी बाबा साहब के विरोधी हैं। और इस बात का मैं अमित शाह माननीय गृह मंत्री जी का मैं कड़ी आलोचना करता हूं। और यह बहुत ही शर्मनाक विवादित बयान है। अमित शाह को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। अमित शाह का जो वो विवादित बयान है उसे लेकर अमित शाह माफ़ी नहीं मांग रहे, बल्कि वो ऑपोजिशन पे आरोप लगा रहे और उन पे FIR करने की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम हो या अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, ये देश संविधान से चलता है। और आपने जो है जब संसद में बहस चल रही थी तो वहाँ आपने मजाक उड़ाया, क्यों यार अम्बेडकर अम्बेडकर 1000 बार बोलते हो, भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। अरे मेरे भगवान तो अम्बेडकर जी हैं, जिस प्रकार बिरसा मुंडा है। और मैं कहना चाहता हूँ अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि देश संविधान से चलता है। यहाँ पर अगड़े पिछड़े आदिवासी मूलवासी सबके लिए संविधान है, और संविधान के तोड़क को भारत आदिवासी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाला समय में यदि माफ़ी नहीं मांगते हैं तो यह आंदोलन तक जनता के बीच ले जाएंगे। और आज भारत आदिवासी पार्टी का पूरे झारखंड में आंदोलन चल रहा है, टाटा में चल रहा है, सिमडेगा में चल रहा है, लोहरदगा में चल रहा है। आज सांकेतिक के रूप में आए हैं। और जब संविधान है तब 5वीं अनुसूची है, संविधान है तब CNT एक्ट है, संविधान है तो ट्राइबल सब प्लान है, संविधान है तो 6ठी अनुसूची है। तो इन्होंने जो है स्पष्ट पता चला है कि आप भीमराव अम्बेडकर के विरोध करके आप चाहते हैं
कि ये जो भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान आपको पसंद नहीं है, आप नया संविधान बनाना चाहते हैं, देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो हम आदिवासी समाज के लोग, भारत आदिवासी पार्टी पूरा पुरजोर विरोध करती है और वो माफी नहीं मांगते हैं तो पूरे झारखंड और देश में जन आंदोलन तेज करने का काम करेंगे। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि वो दूसरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनका जो वीडियो है उसे काट छांट कर गलत तरीके से चलाया जा रहा है, इस पे क्या कहना है? बिल्कुल बेबुनियादी आरोप की जो बात है वो झूठ बात है। हम लोगों ने लाइव सुना है, हम लोगों ने बातें सुनी है, उनको माफी मांगना चाहिए। देश की संविधान सबको इजाजत देता है आत्म अधिकार को लेकर के, अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए। अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे प्रेम शाही मुंडा, आम जनता हो, संविधान सबके लिए बराबर है। यदि आप इस तरह का बात करते हैं तो आदिवासी पार्टी पूरा विरोध करेगी और इसलिए आपको माफी मांगना चाहिए, देश की जनता को माफी मांगना चाहिए, अन्यथा इस आंदोलन को पूरे देश में हम लोग आगे ले जाने का काम करेंगे। अच्छा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत सारे किए, लेकिन एक भी बयान ऐसा नहीं है कि मुझे माफी मांगना है। अरे वो एक्सेप्ट करते हैं कि जो संविधान बना है वो हम नहीं मानते हैं, हम दूसरा संविधान लाएंगे। यहाँ पर पूरे जो संविधान का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब आदिवासी मूलवासी का विरोध कर रहे हैं और CNT एक्ट का विरोध कर रहे हैं, 6ठी अनुसूची का विरोध कर रहे हैं। जब आप भीमराव अम्बेडकर जैसे लोगों को जो है संविधान बनाने वाले को विरोध करते हैं, आप उसको जो है लज्जित करते हैं, तो हम लोग क्या हैं? मैं तो चाहता हूं देश की जनता एक साथ खड़ा है और देश को टूटने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमें मतलब आहुति देना पड़ेगा, शहीद होना पड़ेगा, लेकिन देश की संविधान को मतलब हम लोग टूटने नहीं देंगे।